अस्सलाम वालेकुम। देसी पोल्ट्री में खुश आमदीद। गर्मी के मौसम में आपने अपने बर्ड्स की ऐसी देखभाल करनी होती है कि उनको गर्मी से भी बचाना होता है और ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाने होते हैं कि उनको हीट स्ट्रेस से, डायरिया से, डिहाइड्रेशन से भी बचाना होता है। बर्ड्स के जिस्म में पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, उनकी बीटें पतली होना शुरू हो जाती हैं। बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो, विटामिन की कमी हो, अमाइनो एसिड, विटामिन डी या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो तो आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करवा सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। गर्मी में डायरिया या डिहाइड्रेशन के इलाज के लिए आप ORS यूज़ कर सकते हैं। ये आपने एक साशे 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपने बर्ड्स को देना है ताकि उनकी जो पानी का लेवल कम है वो पूरा हो सके। ये आपने 6 से 8 घंटों तक अपने बर्ड्स को देना है और ये आपने हफ्ते में 3 से 4 दिन लाजमी इस्तेमाल करवाना। ORS सोडियम क्लोराइड का, पोटाशियम क्लोराइड का और सोडियम साइट्रेट का सस्ता ज़रिया है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या वेटनरी शॉप से बासानी दस्तयाब होता है। अगर आपके पास ग्लूकोज है तो वो भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपके बर्ड्स 6 घंटों में 1 लीटर पानी पी जाते हैं तो आपने 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपने बर्ड्स को देनी है। इसके अलावा गर्मी के मौसम में बर्ड्स की जिस्म में अमाइनो एसिड्स, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होना शुरू हो जाती है और बाज़ वक्त इमरजेंसी के केस में आपने MVCOM अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाना है। ये आपको 50 ml और 100 ml के पैकेज में मिल जाएगी वेटनरी शॉप से। ये आपने स्किन में, पट्ठों में लगानी है। कोशिश करें किसी प्रोफेशनल की मदद लें जब भी आप इंजेक्ट करवा रहे हैं, वरना आपका बर्ड गलत इंजेक्शन लगने से ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो सकते हैं। ये आपने 1 cc इंजेक्ट करना है 5 kg की बर्ड को, और अगर बर्ड सीरियस है तो आपने दिन में 2 बार करना है और ये आपने 3 दिन तक ये प्रोसेस आपने जारी रखना है। गर्मी से निढाल बर्ड्स को ताकत फराहम करने के लिए आप उनको मीठा पानी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये उनको ताकत भी देता है और उनकी फ्लैशिंग भी हो जाती है। उनके जिस्म में जो जहरीला और एक्स्ट्रा मवाद होगा वो भी निकल जाएगा। मीठी पानी से डिहाइड्रेटेड बर्ड्स को ताकत मिलती है। इसको तैयार करने के लिए आपको 1 चम्मच चीनी 1 लीटर पानी में मिक्स करनी होगी, या अगर आप शक्कर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 चम्मच शक्कर 1 लीटर पानी में आप इस्तेमाल करके अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। इसके इस्तेमाल से ये होगा कि बर्ड्स को स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा। इसके साथ हवा का बहाव यानी वेंटिलेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जिस बर्तन या ड्रिंकर में आप बर्ड्स को पानी देते हैं वो साफ़ होना बहुत लाजमी है। जितना पानी साफ़ होगा बर्ड्स पानी ज़्यादा पिएंगे। पानी का इंटेक होगा तो डिहाइड्रेशन नहीं होगी और आपका बर्ड तंदुरुस्त रहेगा। गर्मी के मौसम में आपको पानी के बर्तन ज़्यादा कर देने चाहिए ताकि बर्ड्स को पानी तक रसाई आसान हो और वो पानी ज़्यादा पी सकें। ज़्यादा गर्मी की वजह से बर्ड्स के जिस्म में ताकत नहीं रहती, वो निढाल और सुस्त महसूस करते हैं। कोशिश करें कि हवा का निज़ाम अच्छा होना चाहिए तो आपके बर्ड्स भी एक्टिव रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि गर्मी की वजह से आपके बर्ड्स के जिस्म से ताकत ज़ाया ना हो तो आपको पीक आवर्स में, यानी गर्मी जब ज़्यादा हो, दोपहर के वक्त के टाइम पे आपने बर्ड्स को मीठा पानी दें ताकि उनका हाजमा बेहतर हो, उनका निज़ाम बेहतर काम करे। बर्ड्स के जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स में जहाँ जहाँ जहर होता है वो ज़ाया हो जाता है और आपके बर्ड्स को रिलीफ मिलता है, वो स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं। गर्मी में ये मसाइल जैसे हीट स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन, डायरिया की वजह से फ्लॉक में मोर्टेलिटी होना शुरू हो जाती हैं। गर्मी में अपने फ्लॉक की निगरानी लाजमी करें, बर्ड्स को हीट स्ट्रेस से बचाएं और नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी दें ताकि उनके जिस्म की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सके। और गर्मी में एक रूटीन को फॉलो करते हुए आपने बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स फराहम करने के लिए आपने उनको ORS, ग्लूकोज या MVCOM के ज़रिए आपने उनकी जो ज़रूरत है वो हमको उनको दें। ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाएं। गर्मियों में पतली बीटें ज़्यादा होने की वजह से बर्ड्स के जिस्म में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और इसका असर फार्मर को नुकसान की शक्ल में उठाना पड़ता है। लूज़ मोशन की वजह से एग प्रोडक्शन पे काफ़ी असर पड़ता है। पतली बीटें का हल अगर आपने फ़ौरन निकालना है, अगर आपने इसमें देर की तो आपको नुकसान होगा। टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को आपने कंट्रोल करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।